जब भी कोई नवजात शिशु कहीं भी लावारिस अवस्था में मिलता है तो एक तरह से जैसे वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाता है। कोई उसको छू कर देखना चाहता है, कोई उसे झंझोड़ कर देखना चाहता है। जैसे कि अभी आपने इस वीडियो क्लिप में भी देखा कि चाहे लोग हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, वहां पर वो उस बच्ची को वो छू छू के देख रहे हैं, हिला हिला के देख रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस बच्चे के मन पर क्या बीत रही होगी जो अभी जस्ट अपने जनक से, अपने मम्मी पापा से अलग हुई है, जिसे न जाने किन कारणों से छोड़ दिया गया है, लावारिस अवस्था में छोड़ दिया गया है। ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का है। मेरठ शहर में एक इलाका पड़ता है, खरखोदा थाना क्षेत्र इसे कहते हैं। ये शहर के बाहर का इलाका है और यहाँ पर पूरे शहर का कचरा आकर जमा होता है। बहुत बड़ा सा डंपिंग यार्ड यहाँ पे बना हुआ है। इस डंपिंग यार्ड के पास में ही एक झुग्गी बस्ती है जिसमें असम के लोग रहते हैं और वो कूड़ा बीन कर ही उनकी जो है आजीविका चलती है। तो शुक्रवार को दोपहर का समय रहा होगा और इस समय में उसी झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक बच्ची, कोई 11-12 साल उसकी उम्र होगी, मौसमी उसका नाम बताया जा रहा है। वो बच्ची जो है वो उस डंपिंग यार्ड के पास से गुजर रही थी। उसको अचानक एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंकी और लेकिन उसने इधर उधर देखा तो उसको कुछ भी नजर नहीं आया। वो आगे बढ़ गई, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ी तो फिर उसको बच्चे के रोने की आवाज आई। वो फिर रुक गई, फिर उसने आसपास निगाह डाली तो उसको एक लाल रंग का बैग दिखाई दिया। ये जो बैग था ये एक जैसे कि शॉपिंग बैग्स होते हैं उस तरह का बैग था ये, और बहुत ड्यूरेबल ये नहीं था। उसकी चैन भी लगी हुई थी। बच्ची ने जब चैन को खोला तो उसमें उसको एक बच्ची नजर आई। ये बच्ची जो थी वो नवजात बच्ची थी, जस्ट बॉर्न बेबी इसको कह सकते हैं। उस बच्ची को वहां देखकर मौसमी को कुछ समझ में नहीं आया, वो रोने लगी। जब उसको रोते देखा तो वहां आसपास के जो लोग थे वो घबरा गए। वो आए, उससे पूछने लगे कि क्या मामला है, क्यों रो रही है तुम, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी। तो वहीं से कोई एक आदमी जो है दौड़कर वो मौसमी के पिता अनीस नाम मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है उनके पास गया और बोला कि आपकी बेटी रो रही है, जाके देख लीजिए कि क्या मामला है। अनीस भी वहां पर आए, घटनास्थल पर आए और पूछे कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो तो मौसमी ने कुछ नहीं बोल के रोते रोते उस बैग की तरफ ऐसे इशारा कर दिया कि इसको देख लो। जब उसको देखा सबने तो उसमें एक बच्ची सबको नजर आ गई। उस बच्ची को वहां से निकाला गया, जो वहीं पर ही पास में जो पुलिस चौकी है वहां उसको जो जहां ये पूरा मामला हुआ या उसके ठीक पास में ही एक पुलिस चौकी है, बिजली बम्बा पुलिस चौकी इसको कहते हैं, खरखोदा थाना क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ के इंचार्ज है सब इंस्पेक्टर मुनीश कुमार जी, उनको भी इसकी सूचना पहुंची और वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां से बच्ची को लेकर वहां नजदीक में ही 1.5 किलोमीटर पर एक संतोष हॉस्पिटल है, वहां पर बच्ची को एडमिट करवा दिया गया। अच्छी बात यह रही कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची। यहाँ तक कि इस तरह के जो डंप यार्ड्स होते हैं वहां पर आवारा जानवर घूमते रहते हैं, गिद्ध मंडराते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, लेकिन इस बच्ची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। उससे पहले ही मौसमी नाम की मासूम की नजर इस बच्ची पर पड़ गई और इस बच्ची को बचा लिया गया। ये कह सकते हैं कि एक मासूम ने दूसरे मासूम को बचा लिया। घटना की सूचना हमसे गाजियाबाद के साथी पप्पू नेहरा जी ने शेयर की थी और इसके बाद हमने मेरठ के जो हमारे मीडिया के साथी हैं सुशील बिहान जी, उनकी मदद से खरखोदा मीडिया के साथी से संपर्क किया, प्रमोद त्यागी जी से। आज हमने उनसे बात की और जानना चाहा कि पूरा मामला क्या है। तो वो बच्ची और उसके पिता के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, लेकिन घटना की पुष्टि की और बताया कि हाँ, इस तरह से एक बच्ची वहां डंप यार्ड में मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि उस डंप यार्ड के आसपास बहुत सारे गिद्ध मंडराते रहते हैं, आवारा जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि कोई भी उस को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था मासूम को, और उससे पहले ही बच्ची को बचा लिया गया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब भी वो अपनी कोई रिपोर्ट इस तरह के मामलों में फाइल करें तो वो शहर में लगे हुए क्रेडर्स की जानकारी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपने पाठकों को जरूर दें। इसके अलावा सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में भी बताएं। क्या मेरठ में क्रेडर्स लगे हुए हैं, ये एक अहम सवाल इस समय में उठता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि कल हमने इसमें चाइल्डलाइन की डायरेक्टर अनिता राणा जी से भी बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या शहर में क्रेडर लगे हैं, तो उन्होंने बताया था कि हाँ लगे हुए हैं और लोग इसमें अपने बच्चे को रख सकते हैं। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमने उनसे आग्रह किया था कि वो
स्वयं हमसे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़े और हमारे व्यूअर्स हैं उनको जानकारी दें कि आखिर ये क्रैडल्स किन के लिए लगाए गए हैं और ये पूरा सिस्टम क्या है, क्या वहां पर बच्चे को रखने से बच्चे को रखने वाले को किसी तरह की कोई समस्या भी हो सकती है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है चाइल्ड लाइन मेरठ की डायरेक्टर अनीता राणा जी। अनीता जी इस समय से इस पर काम कर रही हैं बच्चों के मुद्दे पर, और इसके अलावा नमस्कार अनीता जी, आपका स्वागत है पालोना के इस मंच पर। मैं बता रही थी आपके बारे में कि आप चाइल्ड लाइन मेरठ की डायरेक्टर हैं, CWC में आप रही हैं, और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आपसे बेहतर शायद अभी कोई और इंसान नहीं हो सकता जब हमें ये जानना हो कि आखिर लोग सेफ अबेंडनमेंट या सेफ सरेंडर को छोड़कर अनसेफ हालात क्यों चुनते हैं अपने बच्चे के लिए। निश्चित तौर पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्ची कैसी है और अभी कहाँ। इसमें मोनिका जी बताना चाहूंगी, आज ही कल भी मेरी टीम बच्ची से मिली थी और मेरी भी डॉक्टर से बात हुई थी। आज भी हमारी टीम बच्ची के साथ मिलने के लिए गई थी और बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है, क्योंकि कल वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थी जब एकदम एडमिट कराया, और आज रात को ही उसको जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बच्ची को शिफ्ट कर दिया है। इसकी क्योंकि ये एक बड़ा केस बन चुका है, इसको पूरा जिला प्रशासन स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति इसकी जो भी इस पर अधिकारी हैं, चाहे डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस का है, सभी का एक बहुत अच्छा रोल है। सभी लोग उस बच्ची की पूर्ण रूप से देखभाल की जा रही है, बच्ची अभी स्वस्थ। चलिए, सबसे अच्छी खबर तो यही है कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अदरवाइज तो वो जहाँ मिली है वहां उसे गिद्ध भी अपना निशाना बना सकते थे और कुत्ते भी उसको खा सकते थे। उसके अलावा तमाम तरह की कीड़े मकोड़े तो होते ही हैं जो इतने छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचा देते हैं। डॉक्टर्स से आपकी बात हुई है अनीता जी, तो बच्ची की कुछ और कुछ क्या ऐसा कुछ निकल के है कि बच्ची को कुछ बाय बर्थ कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, या ये बच्ची कितने दिन की है? बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कोई भी शरीर में कोई विकार नहीं है और देखने में बहुत खूबसूरत है, कोई भी अंगों का कोई विकार नहीं है, पूर्ण रूप से बच्ची स्वस्थ है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें कि लगता है कि परिजनों ने स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ उसके कमी थी शरीर में तो इसलिए उसको छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ। अच्छा, बीच में 2017 में मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स को ये निर्देश दिए थे कि वो अपने अपनी जगह पर अपने अपने जिलों में पालने लगाए पब्लिक प्लेसेस पर, और उसके पीछे मोटो यही था उनका कि ये जो पालने हैं, जो लोग अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ते हैं, जैसे कि मेरठ में ये बच्ची मिली है शुक्रवार को, तो बच्चों को उस तरह से अनसेफ कंडीशन में नहीं छोड़कर वो पालने में छोड़े बच्चे को। और ये जो पालने हैं ये कैमरे की जद में भी नहीं आते हैं, उससे बाहर होते हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो वहां बच्चे को रखने में। इसके क्या इस तरह के पालने मेरठ में भी लगाए गए हैं या लगाए गए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मोनिका जी, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार मेरठ में जो भी हमारा शिशु गृह बाल गृह है वहां पर CHC सेंटर्स है, वहां लगे हैं। खुद में चाइल्ड के कार्यालय के बाहर भी इस तरह का पालना शिशु पालना गृह लगाया गया है। और इसके बारे में जब इसका हमने इसका शुभारंभ किया हर जगह पर जब मैं अनीता जी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो दोनों ही जगह है ये लोकेशन क्या है, अगर हम मेरठ के लोगों को बताना चाहें कि यहाँ शिशु गृह है या फिर यहाँ पर चाइल्ड लाइन है और यहाँ पालना लगा हुआ है, तो ये लोकेशन क्या कौन सी? ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाइल्ड का कार्यालय जहाँ पर है, चाइल्ड का कार्य 771/8 जागृति विहार, ये बड़ी अच्छी कॉमन सी जगह जहाँ पे काफी स्कूल भी है, अच्छी लोकेशन भी है। वहां पर चाइल्ड के कार्यालय के बाहर ही एक इस तरह का पालना रखा गया है, जिसमें बाहर शिशु पालना गृह करके उसका भी बारे में बताया गया है। यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति किस अवस्था में बच्चे को छोड़ सकता है, उसके लिए एक बोर्ड बना के वहां पर भी लगाया गया, डिस्प्ले किया गया। इसके अलावा जो हमारा बाल गृह है, बाल गृह जो बालक वाला है, जिसमें सूरजकुंड रोड पर इसका कार्यालय स्थित है, वहां पर CWC उसी प्रांगण में बैठती है, वहां पर JJ बोर्ड भी बैठते हैं। वहां पर बालक का जो 10 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक रहते हैं, उस गृह के बाहर लगा है। तो ये एक बड़ी ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा पुलिस का आना जाना लगा रहता है, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, आम पब्लिक भी वहां पर समय समय पर आती है। तो वहां पर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को जानकारी दी जाती है। जब शुभारंभ हुआ तो मीडिया ने भी इसको एक अच्छा बड़ा स्पेस दिया था। इसके अलावा जो भी हमारा ग्रामीण स्तर की बात करें, CHC सेंटर है, PHC सेंटर है, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन पालना गृह का निर्माण करवाया गया। मतलब ये मेरठ में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर के पालने लगे हुए हैं
और जो लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं वो वहां पर बच्चे को सुरक्षित छोड़ सकते हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि पालने में बच्चे को छोड़ सकते हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा संक्षेप में ये जानकारी और आपके जरिए अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि जब एक बच्चे को पालने में छोड़ा जाता है और जब इस तरह से डंपिंग यार्ड जैसी स्थिति में छोड़ा जाता है, तो बच्चे को पालने में छोड़ने से क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या दोनों में अंतर है? बच्चे के लिहाज से अगर हम सोचें तो दोनों स्थितियों में छोड़ने, एक कंपैरेटिव स्टडी अगर आपने कभी की हो तो आप बता सकती हैं कि पालने में क्यों छोड़ा जाना चाहिए बच्चे? बिल्कुल मोनिका जी, अभी 2023 की जो हम बात कर रहे हैं, मार्च 2023 की बात से पहले ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि चाइल्ड को लगातार कहीं पर कूड़े के ढेर पर मिले, कहीं स्टेशन पर मिले, कहीं झाड़ियों में मिले, कहीं नदी में मिले, ऐसे बच्चे मिलते रहे हैं। और हम समय समय पर जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, हम मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या अपनी जहां भी मीटिंग्स होती है उनके माध्यम से जागरूक भी करते हैं। और अगर आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर एक सुरक्षित जो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो पालना गृह बनाया गया है, अगर हम बच्चे को वहां पर छोड़ते हैं तो सबसे पहले बच्चे को एक बहुत जल्दी जो चिकित्सीय सुविधा सबसे पहले उस बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है, वो हम बच्चे को दे पाते हैं। क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा होता है उसको अंडर डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के साथ हम उसको रखेंगे, उसकी समय समय पर उसको क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि उस समय माँ का साथ नहीं होता, तो हमें ये सुविधाएं उसको देना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और अगर इसी बच्चे को हम कूड़े के ढेर पे, झाड़ियों में, नदी में, कुएं के पास कहीं भी ऐसी जगह छोड़ते जहां पर कि लोगों का आना जाना नहीं होता, जहां पे साफ सफाई का ध्यान नहीं होता, ऐसी जगह पर बच्चा हाइजीनिकली उसके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। और कोई भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा जो उस बच्चे को काट सकता है, या उस पर भी कई जैसे कि चींटियां चल रही हैं, कहीं कीड़ों ने काटी। अभी मैं कुछ दिन, अभी 1-2 दिन पुराना पड़ रहे, कुएं के पास एक बच्चा मिला, सांप आसपास लिपटे हुए थे। तो ऐसी अवस्था में ना तो वो बच्चा सुरक्षित है, और हम एक सजग नागरिक के रूप में हम प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जहां पर भी अगर इस तरह की चीजों को देखते हैं, सूचना दे दी, ये बहुत अच्छी बात है। हमें खुद भी, लोगों को भी, कम्युनिटी के लोगों को भी इस तरह की शिशु पालना गृह की जानकारियां एक दूसरे को भी साझा करनी चाहिए। तो दोनों परिस्थितियों में एक जगह बच्चा बहुत ज्यादा सुरक्षित है, दूसरी जगह कहीं पर भी उसका सुरक्षा का दृष्टि से देखते हैं बच्चा, ऐसा परिस्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि वो छोटा इतना बच्चा है कि अपनी मदद खुद से मांग नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें ऐसे सुरक्षित स्थान है। वहीं पर अगर कोई अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता है, उसे लगता है कि इस बच्चे को कहीं छोड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए जो उचित जगह, सुरक्षित जगह उस बच्चे के लिए बनाई गई है, मुझे लगता है वहां पर बच्चे को छोड़ना चाहिए। ये तो सबसे बेहतर है अगर बच्चे को सुरक्षित पालने में छोड़ दिया जाए। आपसे बात करने से पहले मैं वहाँ अपने मीडिया के साथी हैं त्यागी जी, उनसे मैं बात कर रही थी और उनको मैं इसके बारे में बता रही थी, तो मैं बहुत हैरान हुई कि मीडिया के जरिए हम मास अवेयरनेस करते हैं किसी भी पॉलिसी के बारे में या जैसे क्रेडल्स में, लेकिन हमारे मीडिया के साथी भी इन चीजों से बहुत अवेयर नहीं है। जैसे उनका एक बहुत सामान्य सा सवाल था, और जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो उन लोगों के मन में भी होता होगा जो अपने बच्चे को पाल नहीं सकते, कि हम अगर क्रेडल में बच्चे को अपने रखने के लिए जाएंगे तो हम वहाँ सीसीटीवी लगे होंगे, हम उसकी जद में आ जाएंगे, हमें देख लिया जाएगा और फिर हमें पकड़ लिया जाएगा। तो ये डर भी कहीं ना कहीं शायद लोगों को वहां पर बच्चे के हित में एक फैसला लेने से रोक देता है। तो आप क्योंकि इस CWC से जुड़ी रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार जरूर लोगों को बताएं इस बारे में कि एक्चुअल में पालने में जब बच्चे को डाल दिया जाता है, तो वो जो डालने वाले होते हैं, क्या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी जितने भी श्रोता है हमारी बात सुन पा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि पहली बात, आप जो बच्चे को वहां छोड़ने जाए, वहां पर कोई ऐसा कैमरा नहीं लगा होता है, क्योंकि ये इनको बनाने का उद्देश्य, जो शिशु पालना गृह को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जगह जगह बच्चों को छोड़ जाते हैं, वहां बच्चा सुरक्षित नहीं होता, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये वो जगह जहां पर आप, क्योंकि हमारा ऐसी जगह जहाँ पे कभी ना कभी लोग जाकर के चेक कर लेते हैं, जाकर के कि बच्चा तो नहीं आया है, तो आपको वहां पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, आपको कोई पकड़ नहीं रहा है, आप पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि आप ऐसी जगह छोड़ने से बेहतर है, और बच्चे को छोड़ना ही चाहते तो एक ऐसी जगह छोड़िए जहां पर आपको भी बाद में रहे कि मैंने अपने बच्चे को कोई ऐसी जगह छोड़ा जहां पर वो सुरक्षित वातावरण के बीच में रह रहा है।
तो ये बहुत जी, अहम बात है, और इसमें लोगों को डरने की बात नहीं है। जो लोगों के मन में एक भय है, और मुझे इसके लिए हमें दोबारा से एक बार अपने जितना भी हमारा जिला प्रशासन है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, सीडब्ल्यूसी, जितना भी ये तंत्र है, जो हम एक स्टेक होल्डर ग्रुप है, जो कड़ी से कड़ी मिलकर के हम काम करते हैं, सबको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रुप्स में जानकारी देनी होगी। और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, प्रिंट जी, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमें इस पर भी एक बड़े-बड़े विज्ञापन जैसे हम देते हैं, उसमें जगह-जगह ये भी लिखना होगा कि आप अपने बच्चे को इन सुरक्षित स्थान पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस कटिंग के साथ-साथ मतलब अगले दिन लगातार ये चीजें भी चलने लग जाएँ कि लोग घबराएँ नहीं, डरे नहीं इस तरह छोड़ने के लिए, यहाँ पर छोड़ें, तो शायद लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। कोई भी योजना के बारे में मोनिका जी, जब तक हम उन योजनाओं को, उन बातों को लोगों तक नहीं पहुँचा पाएँगे, तो शायद व्यर्थ है इस तरह की चीजें बन पाना। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब तक लोगों को उनकी जानकारी ही नहीं होगी, तो फिर वो उस का लाभ कैसे उठा सकेंगे। तो अवेयरनेस का तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम रोल है, और मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में हाल के सालों में सामने आया है। इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, इस तरह की अवेयरनेस और जानकारियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ अनीता जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको निश्चित तौर पर पता चलेगा कि कोई कैमरा नहीं लगा होता है वहाँ पर जहाँ पर कि एक रेडर लगे होते हैं, और इन जानकारियों को वो अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने सर्किल में भी आगे शेयर करेंगे, ताकि किसी न किसी बच्चे का तो कम से कम जीवन बचाया जा सके। और वो ऐसे ही हो सकता है कि हम इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपने सर्कल में समय-समय पर शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।